कक्षा 9 विज्ञान पाठ 3 परमाणु एवं अणु विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 महर्षि कनाड की परमाणु के विषय में अभिधारणा बताओ और क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन का परमाणु के लिए किया सूचन बताओ, इन दो प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 महर्षि कनाड की परमाणु के विषय में अभिधारणा बताओ। पहला पॉइंट, प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिकों अर्थात तत्वचिंतकों ने हमेशा द्रव्य अर्थात पदार्थ के अज्ञात और अदृश्य स्वरूप से सदैव चकित होते रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि प्राचीन भारत और ग्रीक के दार्शनिकों अर्थात तत्वचिंतक हमेशा द्रव्य अर्थात पदार्थ के अज्ञात यानी मालूम न हो उसे अज्ञात कहते हैं, और अदृश्य यानी जो दिखाई नहीं देता ऐसे स्वरूप से हमेशा चकित होते रहे हैं। अगला पॉइंट, ईस्वी सन पूर्व 500 के आसपास भारत में द्रव्य अर्थात पदार्थ के विभाजन का विचार व्यक्त किया गया था। इसका अर्थ ये होता है कि ईस्वी सन पूर्व 500 वर्ष के आसपास भारत में द्रव्य अर्थात पदार्थ के विभाजन का विचार व्यक्त किया गया था। अगला पॉइंट, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने ऐसी धारणा की थी कि जो द्रव्य अर्थात पदार्थ का सतत विभाजन किया जाए तो उसका अधिक से अधिक छोटे छोटे कणों में विभाजन होता रहेगा। इसका अर्थ ये होता है कि भारतीय दार्शनिक यानी तत्वचिंतक महर्षि कनाड ने ऐसी धारणा अर्थात विचार व्यक्त किया था कि यदि पदार्थ का सतत विभाजन किया जाए तो उसका अधिक से अधिक छोटे छोटे कणों में विभाजन होता रहेगा। अगला पॉइंट, अंत में एक ऐसा समय आएगा कि इस कण का अधिक विभाजन संभव नहीं होगा अर्थात यह कण अविभाज्य रहेगा। इसका अर्थ ये होता है कि अंत में एक ऐसा समय आएगा कि इस कण का अधिक विभाजन नहीं हो सकता है अर्थात यह कण अविभाज्य रहेगा। जैसे कि एक उदाहरण लिया जाए कि चौक को अगर हम तोड़ते जाएं तो उसके अनेक छोटे छोटे टुकड़े होंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि एक ऐसा कण बचेगा जिसका अगर हम विभाजन करना चाहे तो भी विभाजन हो नहीं सकता, तो यानी कि वह कण अविभाज्य रहेगा। अगला पॉइंट, महर्षि कनाड ने तत्व के अंतिम अविभाज्य सूक्ष्म कण को परमाणु नाम दिया। इसका अर्थ ये होता है कि महर्षि कनाड ने तत्व के इस अंतिम अविभाज्य सूक्ष्म कण को परमाणु नाम दिया। इसलिए पदार्थ के अति सूक्ष्म अविभाज्य कण को हम परमाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन का परमाणु के लिए किया सूचन बताओ। पहला पॉइंट, महर्षि कनाड ने दिए सिद्धांत का बारीक पूर्वक अभ्यास करने के बाद फकुदा कात्यायन ने बताया कि परमाणु सामान्य रूप से संयुक्त में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों अर्थात पदार्थों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि महर्षि कनाड ने जो सिद्धांत दिया, जो धारणा की, उसका बारीकी पूर्वक अभ्यास करने के बाद फकुदा कात्यायन ने बताया कि परमाणु संयुक्त पाए जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं,
जो हमें पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, यानी भिन्न भिन्न रूप देते हैं। तो इस प्रकार से फिर से महर्षि कणाद ने परमाणु के विषय में जो अभिधारणा दी, तो महर्षि कणाद ने कहा कि पदार्थ का सतत विभाजन किया जाए तो उसको अधिक से अधिक छोटे छोटे कणों में बांटा जा सकता है अथवा विभाजन किया जा सकता है, लेकिन अंत में एक ऐसा समय आएगा कि उस कण का अधिक विभाजन संभव नहीं होगा, यानी कि वह कण अविभाज्य स्वरूप में रहेगा। उसी को महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया। उसका बारीकी पूर्वक अध्ययन किया फकुदा कात्यायन ने। उन्होंने बताया कि परमाणु संयुक्त यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यानी संयुक्त पाए जाते हैं और वो पदार्थ के विभिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। थैंक यू।